आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ हमारे घर वाले जाने से सख्त मना करते हैं। वो है हमारे घर के पास का पुराना हॉन्टेड पार्क। दिन में तो आपको ये पार्क नॉर्मल पार्क की जैसे ही लगेगा, मगर जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। और हमारे यहाँ के लोग इस पार्क के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब भूतिया बातें बोलते हैं। तो इसलिए आज मैं खुद बहुत दिनों के बाद इस पार्क को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पार्क में आया, मुझे पहली बार में ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, और इतनी भी खामोशी कि अपने कदमों की आवाज़ अपने को सुनाई दे रही थी। और मेरे को वहाँ पे बहुत सालों पुराने पेड़ और टूटे हुए रास्ते दिखाई दिए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जगह काफ़ी सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। मेरे को इस टाइम पे नहीं मालूम था कि मेरे को आगे क्या दिखने वाला है। इस दौरान मेरे को तो ये मालूम पड़ गया था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। और इस पार्क से जो सबसे ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिलती है वो है मुंजा की। और कहा जाता है कि यहाँ पर कई लोगों ने एक अजीब सी शक्ल वाला टकला बच्चा देखा है, और वो बच्चा इसी किसी पेड़ के ऊपर रहता है। इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम दोनों को यहाँ पेड़ में से कोई तो भी देख रहा है, पर कैमरे में तो सब कुछ नॉर्मल रिकॉर्ड हो रहा था। और हम दोनों चलते चलते जैसे ही बरगद के पेड़ के पास गए तो हमें कुछ ये दिखा। इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं अभी इस वक्त सच में अकेला हूँ, या फिर यहाँ कोई ऐसा है जो मेरे कैमरे में नहीं दिख रहा। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, कुछ जगह सिर्फ खाली नहीं होती
और ये पार्क ऐसी ही एक जगह में से है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक डर था या सच में मैं यहाँ कुछ देख नहीं पाया? आ गए हम जाके वहाँ पर, और मेरे को बाहर बैठा दिए थे। जुहान को हमने लेके नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास जान नहीं देते वो गार्डन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हुए हमारे साथ। तो इसकी वजह से हमारे घर वाले बहुत चिढ़ते, तो इसकी वजह से जुहान को हमने बाहर ही बिठाए थे। मतलब दूर था इन्हें, और फिर हम दोनों अंदर गए थे साकीपुर में। और वहाँ पे है ना, मतलब कोई थे भी नहीं, एकदम अलग ही, ऐसा नहीं क्या बोलेंगे, एक दुष्काल पड़ जाता, ऐसा अजीब ही दिख रहा था वहाँ पे एकदम। हमारे बैठे मुंगे उधर बहुत से मुंगे है, मैंने खुद वही देखा। तो जाके आ गए हम, और इतना अलग ही दिख रहा वहाँ पे, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, छोटे का मतलब 8वीं 9वीं या 10वीं के टाइम की बात है, समझो 2-3 साल पहले की, तो इतना अच्छा था वो गार्डन, एकदम भारी बच्चे। 5-6 साल पहले की। अच्छा, तो हाँ 3-4 साल पकड़ लो अपन। तो वो टाइम तक इतना अच्छा था वो गार्डन, मगर अब ऐसा भूतिया इंसिडेंट हो रहे उसके अंदर, तो करके डर लग रहा था। और कोई ऐसी होते आज तो देखो उसके अंदर ना झूले बचे, ना वो जो ऐसा स्टील का जो वो था पैप था ऐसा लगे हुआ, तो उसके वो ज़मीन चक्री के जैसा था, मतलब गार्डन की फीलिंग ही नहीं है वहाँ पे, और एकदम डर लग रहा था। हमने वहाँ पे बात कुछ भी नहीं करे, क्योंकि ऐसी जगहों पे गए तो बोलते कि ज़्यादा ऐसा बड़बड़ नहीं करना, शांत रहना, अपना जाना। फिर भी हमने सब ऐतल कुर्सी वो पढ़ लिए थे, हमने नमाज़ पढ़े असर की, और जुहान को वहाँ पे बिठाए बाहर, क्योंकि जुहान छोटा है और ऐसी जगहों पे लेके जाना अच्छी बात नहीं है बच्चों को छोटे। तो आई होप आप सबको उसकी कहानी सुनने में मज़ा आई होंगी, थोड़ा सा डर लगा होगा। तो साकीपुर मैं तो इतने दिनों के बाद गए, मतलब मेरे को तो याद भी नहीं है मैं कब गया था, हम बाहर से ही देखते थे उसको। उसकी दीवाला वो टूट गए, झूले टूट गए, सिर्फ वो एक फिसल गुंडी बची। और वो एक झाड़ देखे तुमने नीम का कैसा हो गया था, और वो उसके बाद में बढ़ के झाड़ के ऊपर कितने काले जादू के जैसा करे हुआ था पूरा। तो हाँ ना, इतना डेंजर दिख रहा था, और हम उसके करीब गए नहीं, हमने दूर से ही शूट करे बस, और पढ़ते पढ़ाते आए, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाना नहीं। और वहाँ पे मतलब दूसरे बच्चे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही भूतिया है वो, मगर किसका हल्का खून रहता और किसका गाढ़ा खून रहता, जुहान को अच्छा मालूम। तो किसको जल्दी असर हो जाता और किसको असर नहीं होता। आप कोई बोलेंगे कि फेक है ऐसा वैसा, मगर बहुत सारे इंसिडेंट हुए हुए हमारे साथ वो गार्डन के अंदर। इसकी वजह से अब वो उसको देख के तुमको समझ में आ रहा हूँ, एक वो ऐसा देख के समझ में आ जाता, फील आता कि नहीं यार यहाँ पे कुछ तो भी गलत है। तो इसकी वजह से, और वहाँ पे झाड़ा देखेंगे, हाँ ऐसे अलग ही हुए हुए एकदम डेंजर गार्डन हो गया वो, भूतिया एकदम ख़तरनाक और भूतिया ही है वो। तो चलो फिर
तो चलो फिर मेरे को वही दिखाने का था तुमको कि हमारे मतलब एकदम वो घर के एकदम गली के कोने पे एक गार्डन है, मगर वहाँ पे इतनी मतलब बीचों बीच शहर में है वो, मगर ज़्यादा ऐसी पब्लिक दिखती नहीं वहाँ पे, सिर्फ कुछ टाइम के वास्ते रहती और बाद में फिर ख़त्म हो जाती। तो आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी ये वीडियो ब्लॉग। तो चलो फिर मिली इन मिनट ही नहीं, वो दूसरी भी बनाए ना हमने वीडियो। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय। कैमरे पे हाथ।